Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 1 to 7 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, विक्रम अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ दत्त या मोहन सेठी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, वीरेंद्र नाथ दत्त। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC बड़ी कंपनी जो कि सरकारी बड़ी कंपनियों के काम करने का भी 35 साल से भी अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के भी प्रभारी थे। महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक का भी कार्य कर चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? ऑप्शन है खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, खेल रत्न। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, विनेश फोगाट इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत के साथ ही उन्होंने ओलंपिक के लिए डेटा हासिल कर लिया है। विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है और विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता हैं। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह है विनेश फोगाट जी, जिनका जन्म जो हुआ है 25 अगस्त 1994 में इनका जन्म हुआ। जिनकी जो एज है वो 25 ईयर्स, बलाली में इनका जन्म हुआ है। जो इनके कोच हैं वो महावीर सिंह फोगाट इनके कोच हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल त्यागी, रवीश कुमार, विनय कुमार या नवदीप सूरी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, रवीश कुमार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है और रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के पद पर कार्य कर चुके हैं और जो उनके करियर की शुरुआत हुई वो इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में भी रही और रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, ये हैं रवीश कुमार जी, जिनका जन्म 26 जनवरी 1971 में हुआ, जिनकी एज 49 ईयर्स है। भागलपुर बिहार में इनका जन्म हुआ। ऑन 3 2020 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ इंडियन एम्बेसडर टू फिनलैंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में यूजर्स की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? जो ऑप्शन है 10 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर या 7 अरब डॉलर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 5 अरब डॉलर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, गूगल पर अपने यूज़र्स पर नज़र रखने का आरोप लगा है और यूज़र्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज किया गया है और अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। अब गूगल पर क्रोम ब्राउज़र में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूज़र्स की निगरानी का आरोप लगा है। जैसे देख पा रहे हैं, गूगल का हेडक्वार्टर और जो इसके CEO हैं वो सुंदर पिचाई जी हैं और फाउंडर इसके लेरी पेज एंड सर्जी ब्रेन हैं। फाउंड जो किया गया थे 4 सितंबर 1998 मेनलो पार्क कैलिफोर्निया US में किया गया है। जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है मार्कोस
ट्राइजो, राहुल सचदेवा, डेविड मालपास या अंशुला कांत। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मार्कोस ट्राइजो। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? जो ऑप्शन है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, अमेरिका। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से, अमेरिका विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में आने के प्रवेश को रोक लगा देने का फैसला किया है और इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस को पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। जो अमेरिका ने जो 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस है जिनको रोक दिया गया है अमेरिका में ना आने के लिए। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, उदय कोटक, शिव नाडार, लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेमजी। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उदय कोटक। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे और बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज सीआईआई के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह है उदय कोटक जी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो सीआईआई में किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है सीआईआई का वो न्यू दिल्ली में स्थित है और जो ये फाउंड किया गया था 1895 में ये फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, सीबी जॉर्ज, हर्षवर्धन श्रृंगला, गौतम बम्बावले, अहमद जावेद। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सीबी जॉर्ज। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, 1993 बैच के आईएसएस अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे और सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। इनसे पहले जो भारत में नियुक्त थे वो जीवा सागर जी थे, अब सीबी जॉर्ज कुवैत में इनका स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है, चैंपियंस, ताकत, समाधान, निमंत्रण। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, चैंपियंस। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना केंद्र मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वर्तमान की कठिन परिस्थितियों में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है, उन्हें उभारना है। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह है चैंपियंस और उसकी फुल फॉर्म है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और जिसकी टैगलाइन है, अवर स्मॉल हैंड टू मेक यू लार्ज। और जो एमएसएमई का फाउंड किया गया था वो 2007 में किया गया था और जो इसका हेडक्वार्टर है वो उद्योग भवन रफ़ी मार्ग न्यू दिल्ली में स्थित है और डिपार्टमेंट है इसका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन है, 555 करोड़ रुपए,
745 करोड़ रुपए, 445 करोड़ रुपए या 945 करोड़ रुपए। और जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 445 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और साल 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जो है जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए फंड को उपयोग किया गया है। और सरकार का जो अनुसार 45 लाख घर हैं वहाँ पर, और इनमें से 20 लाख परिवार को इस मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मोहित त्रिपाठी, गायत्री कुमार या विनोद त्यागी। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, गायत्री कुमार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम और लक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही हैं और ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार देने का ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुकी हैं। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, ये हैं गायत्री कुमार जी, जिनको नियुक्त किया गया है। अभी ब्रिटेन में भारत के अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 5 जून या 5 मई। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 5 जून। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से, प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 में मनाया गया था। जैसे ये देख पा रहे हैं, यह पर्यावरण दिवस की जो थीम दी गई है वो प्रकृति के लिए समय, यह मीन्स टाइम फॉर नेचर दी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया गया है? ऑप्शन है 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर या 18 मिलियन डॉलर। और जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 15 मिलियन डॉलर। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया है। इसमें में जो भाग लिया गया है वो बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के जो मंत्रियों ने भी भाग लिया है। इस समिट का मुख्य जो मकसद है वो अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, पूनम यादव या राधा यादव। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दीप्ति शर्मा। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से, दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के क्लास वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाजी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वो 1961 में किया गया था। जैसे इन्हें देख पा रही हैं, दीप्ति शर्मा, जिनका पूरा जो नाम है वो दीप्ति भगवान शर्मा है और जिनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1997 में, जिनकी एज
22 ईयर्स हैं और इनका जो जन्म हुआ है वो आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य नियामक FSSAI के नव नियुक्त CEO का नाम बताइए। जो करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो अरुण सिंघल, प्रवीण बजवा, सुमन नाइक, अशोक धीमान। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अरुण सिंघल। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, वरिष्ठ नौकरशाह अरुण सिंघल को भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के रूप में के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह GSG अयंगर को सफल बनाएंगे। जैसे नहीं देख पा रहे हैं, ये हैं अरुण सिंघल जी, जो कि इन्होंने FSSAI में इन्हें CEO नियुक्त किया गया है। और CEO जो FSSAI जो फाउंड किया गया था वो अगस्त 2011 में किया गया था। और जो इसका सेक्टर है वो फूड सेफ्टी का सेक्टर है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो इसकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो रीता चेयरपर्सन भी हैं। जो पेरेंट एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और FSSAI की जो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निदेशक को 93 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। जो इसके ऑप्शन है रोहित शेट्टी, वासु चटर्जी, अनुराग कश्यप, कबीर खान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, वासु चटर्जी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में वासु चटर्जी का जो जन्म हुआ था वो 10 जनवरी 1930 में अजमेर में इनका जन्म हुआ था। वासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो फिल्में बनाई थी लाइक दिस चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। और वासु चटर्जी का जो निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में से नवाजा था। वासुदास साल 1969 से लेकर 2011 तक फिल्मों का निर्देशन में सक्रिय थे। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, ये हैं वासु चटर्जी, जिनकी डेथ जो हुई है वो 4 जून 2020 में हुई है। और जिनका जन्म जैसे अभी हमने डिस्कस किया 10 जनवरी 1930 अजमेर में इनका जन्म हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है VSV राव, सुनील कुमार बंसल, PR जयशंकर, हर्षा भिंगारी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है PR जयशंकर। इसका सी करेक्ट आंसर है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, वित्त मंत्रालय ने PR जयशंकर को 3 साल के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। और इससे पहले जयशंकर ने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। और IIFCL एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की कंपनी है जो कि 2006 में व्यवहारिक अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। और जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, ये हैं PR जयशंकर जी, जिनको नियुक्त किया गया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए। और इस कंपनी को जो फाउंड किया गया था वो 5 जनवरी 2006 को फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजीव टोपनो, विवेक कुमार, संजीव कुमार सिंगला या PK सिन्हा। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, राजीव टोपनो। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। और गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में भी शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह जी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। जैसे देख पा रहे हैं, ये हैं यहाँ पर राजीव टोपनो जी, जिन्हें नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और
और जो इसका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं इसके, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके ब्रजेंद्र नवनीत इंडियन एम्बेसडर हैं। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह है राजीव टोपनो, जिनको नियुक्त किया गया विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में द वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में है, और प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, और पेरेंट्स इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज का नामांकित किया है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, शिखर धवन या श्रेयस अय्यर। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, रोहित शर्मा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नामांकित किया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन, दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप के 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था और राजीव गांधी खेल रत्न में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। जैसे इन्हें देख पा रहे हैं, यह है रोहित शर्मा, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नियुक्त किया गया है, जिनको नामांकित किया गया है। और बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरव गांगुली हैं, और वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा हैं, और सेक्रेटरी जय शाह हैं। और जो हेडक्वार्टर इसका स्थित है वो मुंबई में है। जो फाउंड किया गया था वो 1928 में इसे फाउंड किया गया था, और वुमेन्स कोच इसकी WV रमन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? और जो ऑप्शन है 7, 10, 5 या 3। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, 7 समझौतों पर इनका हस्ताक्षर हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार डिटेल्स देखते हैं इसकी। डिटेल्स हैं, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। और इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मामलों पर भी बातचीत की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने की चर्चा की गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए का आवंटित किया है? ऑप्शन है पंजाब, असम, झारखंड या तमिलनाडु। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, असम। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। और राज्य का जो उद्देश्य है वो कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों की प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की जो सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत की योजनाएं बनाई गई हैं, जो कि इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का आग्रह भी किया है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है असम। जो कैपिटल है इसकी वो है दिसपुर, और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है गुवाहाटी। और जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है ये यहाँ पर अपना भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा,
और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं बांग्लादेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ ये इन सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है लेरी पेज, स्टीव बॉलमर, एरिक शिम्थ या पैट्रिक पिचेट। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, पैट्रिक पिचेट इसका करेक्ट आंसर है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो ओमिद कॉडेस्ट्रानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत में से एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले 2008 से 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में भी कार्य किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थॉड मिसाइल रक्षा प्रणाली को मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? ऑप्शन है नेपाल, जापान, ईरान या चीन। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिका बहस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के एक संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिण कोरिया ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है, केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। चीन ने वर्ष 2017 में थॉड के मद्देनजर दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। जैसे एक बार मैप देख लेते हैं। मैप जैसे कि देख पा रहे हैं यह है चाइना और जो इसकी कैपिटल है वो है बीजिंग, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर जिनपिंग हैं और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 139.27 करोड़ है। और जो ये फाउंडेड किया गया था वो 1 अक्टूबर 1949 में फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम जो है मुखर्जी के नाम पर रखना जरूरी कदम होगा। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में की जाती है। जैसे ये देख पा रहे हैं यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कंस्ट्रक्टेड किया गया था वो किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और हेडक्वार्टर जो इसका है वो कोलकाता में स्थित है। और जो ये फाउंड किया गया था वो 1870 में किया गया था। इसकी जो इस बार सेलिब्रेट किया गया है वो 150वीं इसकी जयंती उद्घाटन समारोह मनाया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, भूटान। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने की सक्षम बनाएगा। और यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। ये जो बनाया गया है ये 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया है। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों की स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों और अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा।
एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं यह है भूटान और जो यहाँ के किंग है वो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के किंग हैं और जो यहाँ की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो है थिम्पू। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भूटान जो स्थित है वो यहाँ पे भारत के पास में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन है अम्फान, कैटरीना, ओखी या निसर्ग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, निसर्ग। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है और मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीबी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है और मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में यह पहला चक्रवात तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? ऑप्शन है अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, अर्जुन अवार्ड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, इस साल खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों का नाम इसके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान हैं। इन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली महिला पहलवान है। इन्होंने इससे पहले ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता। जैसे नहीं देख पा रहे, ये है साक्षी मलिक, जिनको नाम जो भेजा गया है वो अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। और जो स्पोर्ट है इनका फ्री स्टाइल रेसलिंग है और जो इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 में इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पेरेंट्स हैं वो सुखवीर एंड सुदेश मलिक हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जैव विविधता, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर है वह है बी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है और जो इस बार चयन किया गया है वो जैव विविधता का चयन किया गया है, जिसके अनुरूप सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और विश्व पर्यावरण 2020 की जो थीम है वो जैव विविधता रखी गई है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के लिए अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। जैसे कि देख पा रहे हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है और इस बार इसका जो विषय हमारा बायोडाइवर्सिटी को रखा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, पंजाब या बिहार। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, बिहार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले सतह पानी अहम भूमिका निभाएगा। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी और इस मिशन का जो लक्ष्य है वो 2024 तक देश भर के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। और इससे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए को आवंटित किया है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है बिहार और बिहार जो अपना बॉर्डर शेयर करता है अपना बिहार। यहाँ पे इसकी जो कैपिटल दी गई है वो पटना जो इसकी कैपिटल है वो पटना है और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है।
और जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, देख पा रहे हैं यहाँ इंटरनेशनल में अपना, ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो ये गवर्नमेंट, इसका जो गवर्नर हैं वो फगू चौहान जी हैं, और जैसे फॉर्मेशन किया गया था वो 22 मार्च 1912 में हुआ था, और जो इसके चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पीएनबी, आईओबी, एसबीआई या सीबीआई, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, एसबीआई। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स से बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश भी की है। अश्वनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई में उप प्रबंधक निदेशक हैं। अश्वनी भाटिया को पी के गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। उन्हें जो नियुक्त किया गया है वो पी के गुप्ता के स्थान पर किया गया है, जो कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इट मीन्स रिटायर हो जाएंगे। जैसे देख पा रहे हैं ये है एसबीआई, और जो इसके चेयरपर्सन है वो रजनीश कुमार है। जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, और फाउंड जो किया गया था वो 1 जुलाई 1955 में किया गया था। और वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक का जो लाभ बढ़कर वो 3,581 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटी में भारत का कौन सा एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, सलमान खान, विराट कोहली या शाहरुख खान, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, अक्षय कुमार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड हाईएस्ट पेड टॉप 100 सेलिब्रिटी में भारत के अक्षय कुमार का नाम है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रही है। वे इस सूची में 33वें रैंक पर से फिसलकर 92वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि पिछले वर्ष अक्षय की जो इनकम थी वो 466 करोड़ रुपए थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आर श्रीलेखा, कोमल त्रिपाठी, प्रियंका सेठी या गगन सचदेवा, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे हमारे आज के पूरे वीक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।